मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंत और एक औरत के शरीर में होने वाले एक ऐसे बदलाव की शुरुआत जहां पर वो इमोशनल, हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस से होकर गुजरती है। तो कैसे लड़ सकते हैं आप इस चेंजेस से? आज इसी पर बात करेंगे हम कॉल फॉर केयर में। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विभा शर्मा, जो हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट है। आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नेचुरल फिनोमिना है मेनोपॉज, लेकिन फिर भी महिलाएं जो हैं इसके बारे में बात करने से घबराती हैं या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है जब उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो किस तरह से वो इन बदलावों के साथ लड़ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपना फिजिकल और मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए और बड़ा इजीली लेना चाहिए। जैसे तुमने बोला कि ये नेचुरल फिनोमिना है, तो इसे नेचुरली ही लेना चाहिए। बॉडी के चेंजेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर ध्यान नहीं देना चाहिए। और पहले शायद लेडीज़ को पता नहीं होता था कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनके मूड में या उनके फिजिकल शरीर में, ये किस वजह से है। लेकिन आजकल फीमेल्स बहुत अलर्ट हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप मेडिकल हेल्प ले सकती हैं। अब क्योंकि मीनोपॉजल स्टेज पे यूट्रस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कहीं फाइब्राइड बन सकते हैं, इस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इरेगुलर साइकिल हो सकती है। फिर क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो स्किन का ग्लो कम हो सकता है। आप थोड़ी एजिड लगने लग जाती हैं, तो आपको ये भी लगता है चेंज जिसको आप नेचुरली एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो इन चीज़ों को नेचुरली लेना चाहिए कि हर चीज़ की एक एज है और एक स्टेज है, तो उसको जितना ग्रेसफुली हम लेंगे और एंजॉय करेंगे तो मुझे लगता है हम अपनी लाइफ में अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और मोर ओवर जो वर्किंग फीमेल्स हैं, क्योंकि बच्चे इस एज में सेटल होने की कंडीशन में होते हैं, तो एक अकेलापन भी हो होता सकता है। राइट। नहीं, अकेलेपन के अलावा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो स्ट्रेस आप फील कर रही हैं वो मीनोपॉज की वजह से हो। वो अदर सोशल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान ना दें। अगर फिजिकल एलिमेंट कोई नहीं हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है या इस तरीके की और डिफरेंट प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, तो आप इसको नेचुरली लें। लेकिन ये है कि इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराती रहें हर 6 से 8 महीने में, कि पैप स्मीयर एक बार करा लें कि कहीं सीरियस चेंजेस तो नहीं है, फाइब्राइड तो नहीं है, और सब कुछ अगर मेडिकली ठीक है तो आप इसे हेल्दी वे में लें। और थोड़े से टाइम में, 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड में, ये बहुत जल्दी सिम्टम्स खत्म भी हो जाते तो हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है। इसमें ज़्यादा तकलीफ अगर आपको हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस वक्त हमारे साथ सविता है फोन लाइन पर। सविता जी, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। मैम मेरी एज 35 ईयर्स है। तो मैं जानना चाहती हूँ, असल मेरे 2 मंथ से मेरी जो साइकिल पीरियड है वो बहुत कम ही आ रही है। तो और एज भी मतलब एज के अकॉर्डिंग मेरा वेट भी बढ़ना शुरू हो रहा है। तो मुझे आप बताइए कि मेनोपॉज एग्जैक्टली कौन सी ईयर में स्टार्ट होता है और उसके लिए क्या डाइट मुझे लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, और ये पीरियड में मतलब 1 डेज या 2 डेज में मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम प्लीज? अच्छा, तो इनकी उम्र अभी 35 साल ही है और देखिए, 35 साल की एज में हम मेडिकली नहीं कहते हैं कि मेनोपॉज हो जाता है या प्री मेनोपॉज सिम्टम्स भी दिखने लग जाते हैं। एग्जैक्ट जो एज है पहले जिसको हम लेके चलते थे 45 टू 55 होती थी, लेकिन अब क्योंकि प्यूबर्टी पहले हो गई है तो मेनोपॉज भी थोड़ा पहले होने लग गया है। तो अराउंड अर्ली 40s अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हम इसे एक जनरल मेनोपॉज की स्टेज मान लेते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि थोड़ा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है तो 38 के आसपास भी मेनोपॉज देखा गया है। लेकिन 35 बहुत छोटी एज है अभी। इसके लिए इनको सिंपल एक तो हीमोग्लोबिन लेवल अपना चेक करा लेना चाहिए कि कहीं ये अनेमिक ही तो नहीं है। बहुत बार सिर्फ अनेमिक होने की वजह से ही साइकिल इरेगुलर भी हो जाती है और कम ब्लीडिंग जैसी अगर ये फील कर रही है तो इनके साथ मेनोपॉजल स्टेज नहीं आई है, कुछ और समस्या है एग्जैक्टली। पर इनको थायराइड भी जरूर चेक करा लें क्योंकि इनका वेट भी बढ़ रहा है, और ये दोनों टेस्ट कराएं। अगर इनमें कहीं कमी है तो फिर दवाई लें, अदरवाइज ये नेचुरल फिनोमिना है। अगर थोड़ा कम भी ब्लीडिंग है तो कोई घबराने की बात अच्छा, तो इनको ये एडवाइजेबल है कि इस वक्त आप डॉक्टर की सलाह ले लें क्योंकि ये मेनोपॉजल स्टेज अभी नहीं है। इस वक्त शर्मिष्ठा है हमारे साथ फोन लाइन पर। शर्मिष्ठा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरी एज है ना 52 ईयर्स। तो मैं वेट कंट्रोल के लिए महामंजिष्ठिक वात और ओबेनिल टैबलेट्स लेती हूँ और ट्रेडमिल में 2 टाइम वॉक करती हूँ। अच्छा, तो मेरे बैक में भी पेन है, हैंड्स में भी पेन होता है सोने का टाइम। तो इसका कुछ बताइए। एज आप दोबारा बताइए। 52।
देखिए 52 एज में वेट कम करने के लिए वैसे तो ये जो महामंजिष्ठादि क्वाथ लेती हैं इसका वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ये ब्लड प्यूरिफायर है और अगर इनको कोई स्किन ट्रबल है तभी इसको लें, अदरवाइज इसको स्टॉप कर दें क्योंकि वेट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन 52 की एज में अगर आप ओवर वेट हो रही हैं तो ये आपको तंग कर सकता है, उसके लिए आप वॉक करती हैं, लेकिन डाइट में थोड़े चेंजेस कीजिए। मीठा बिल्कुल बंद कर दें और चावल और आलू का कंजप्शन कम कर दें। तो वो कह रही है कि एक्सरसाइज भी वो करती हैं जिसकी वजह से उनको बॉडी पेन भी हो रहा है। हाँ, लेकिन वो जो बॉडी पेन है 52 एज की एज में हम ये सोच के चलते हैं कि हो सकता है मेनोपॉजल सिंड्रोम हो या फिर कैल्शियम की कमी शरीर में हो गई हो, तो कैल्शियम इनटेक करें और अश्वगंधा रिष्टम और बलारिष्टम दोनों 5-5 चम्मच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें और साथ में योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम लें। मंजिष्ठादि क्वाथ को बिल्कुल भी वेट के साथ कोरिलेट ना करें क्योंकि ये किसी ने अगर बताया तो गलत बताया। अच्छा, तो इनको ये एडवाइजेबल है कि वो चेंज लाएं अपने लाइफस्टाइल में, शायद तभी और कुछ हो कैल्शियम सके। इनटेक करें। कैल्शियम इनटेक करें। इस वक्त प्रिया है हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रिया जी पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं 4th मंथ की प्रेग्नेंट थी तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बाइकॉर्नुटेट यूट्रस बोला है डॉक्टर ने। क्या ये डिफिकल्ट है प्रेगनेंसी के लिए? आई मीन देखिए प्रेगनेंसी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अब ये कंसीव कर गई हैं तो इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो जाता है कि यूट्रस के अंदर कई बार एक फॉल सेप्टम जो जनरली नहीं होती है, एक पतली सेप्टम आ जाती है जिससे यूट्रस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने कंसीव कर लिया है और प्रेगनेंसी ठीक चल रही है तो किसी तरह से घबराने की बात नहीं है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे थोड़ी कॉन्शियस रहें। हो सकता है कि जितना इलास्टिसिटी यूट्रस में होनी चाहिए उस वक्त ना हो और इनको सिजेरियन करना पड़ जाए, इससे ज़्यादा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये ज्यादा ठीक-ठाक घबराने की इनको घबराने जरूरत की बात नहीं है, नहीं, बस अपने exactly। हेल्थ का ख्याल रखें, अपने डाइट का ख्याल रखें। इस वक्त सीमा है हमारे साथ फोन लाइन पर। सीमा जी पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार मेरी एज 28 है जी। और मेरे को थायराइड की भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस टाइम मेरी एज 28 है और मेरा वेट 67 है। अच्छा, और क्या आप सारा दिन बैठ के काम करती हैं? आपका वर्क नहीं, प्रोफाइल? मेरा तो 1.5 साल का बेटा है और मैं उसके साथ लगी रहती हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है और बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। अच्छा, तो इनकी ये समस्या है कि क्या इनको थायराइड की प्रॉब्लम है? थायराइड तो क्योंकि इनको नहीं है, इन्होंने टेस्ट करा लिया है। लेकिन अगर वेट बढ़ रहा है तो देखो थोड़ा प्रेगनेंसी के बाद जो हमारी डाइट शेड्यूल्स होते हैं या जिस तरीके का हम खाना खाते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वेट गेन हो जाता है। तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप जितना फीड करते हैं उतना आपके लिए ठीक रहता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग से वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। लेकिन बच्चा आप 1.5 साल का हो गया, ये उस स्टेज से निकल चुकी हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि अपनी डाइट में चेंज लाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें या रेगुलर प्राणायाम और वॉक करें। इतना करने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। डाइट में प्रोटीन्स को हटा दें, मेरे मीठा ख्याल कम से कर दें। 28 साल की उम्र में अगर 67 इनका वेट है तो इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं, कंट्रोल डिपेंड किया करता जा है कि सकता है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है हाइट छोटी हो। अगर हाइट 5'2", 5'3" के आसपास है तो बहुत जल्दी ये अपने आप में वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा डाइट में चेंज करने की डेफिनेटली ज़रूरत तो ये भी एडवाइजेबल है कि थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वॉकिंग ऐड कीजिए अपने शेड्यूल में, तो शायद आपको फर्क पड़ेगा। इस वक्त अखिला है हमारे साथ फोन लाइन पर। अखिला जी पूछिए अपना सवाल। हेलो नमस्ते डॉक्टर साहब। है। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे फाइब्रॉइड्स प्रॉब्लम है। मेरे 2-3 फाइब्रॉइड्स हैं। 45.36, 40.38 है। हाँ, तो उसी के लिए बात करनी थी। एज क्या है आपकी? 35 है डॉक्टर साहब। 35? 35 है इनकी उम्र। ओके। तो इनकी जो भी समस्या है वो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट कर आ रहे हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से लड़ना चाहती हैं तो आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक अच्छे से होना चाहिए। मैम, ब्रेक में जाने से पहले एक कॉलर थी, उन्होंने हमसे पूछा था कि उनके अंदर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है यूट्रस में, तो वो कैसे दूर हो सकती है? देखिए वैसे उन्होंने जो साइज़ बताया अपना वो यूट्रस का बताया, उन्होंने फाइब्राइड का साइज़ नहीं बताया। लेकिन वो जो साइज़ है वो ये शो करता है कि यूट्रस का साइज़ बड़ा है, नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे। और अब क्योंकि इन्होंने अपना टेस्ट कराया और इनको फाइब्राइड दिखा है तो सिंपल ये मेडिकेशन लें, गुगुल तिक्तम कषायम। मैं रिपीट करती हूँ इसको, गुगुलो तिक्तम कषायम। 3 चम्मच ब्रेकफास्ट से पहले और 3 चम्मच डिनर से पहले लें। साथ में अशोकारिष्टम 5 चम्मच सुबह और 5 चम्मच शाम लें। कांचनार गुगलू 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम लें।
ये 3 महीने लें और उसके बाद अपने यूट्रस का साइज़ चेक कराएं। अगर उसमें फाइब्रॉइड श्रिंक होते हैं या यूट्रस का जो साइज़ है वो नॉर्मल की तरफ आता है तो इस मेडिसिन को आगे कंटिन्यू करें, वरना हमसे दोबारा कांटेक्ट करें, क्योंकि छोटे साइज़ के जो फाइब्रॉइड हैं वो डेफिनेटली मेडिसिन से ठीक किए जा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी बातें नोट कर ली होंगी। इस वक्त पूजा है हमारे साथ दिल्ली से। पूजा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरा बेटा 1 साल का है और ब्रेस्ट फीड मैं उसको देती हूँ। एक तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक ब्रेस्ट फीड देनी चाहिए बेबी को, और सेकेंडली ड्यूरिंग ब्रेस्टिंग माय ब्रेस्ट इज बिकमिंग हैवियर एंड लूजर, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? अच्छा, तो ये ब्रेस्ट फीड देनी है अपने 1 साल के बेटे को, तो वो पूछ रही हैं कि वो ये कब तक और देनी है? 4 से 5 महीने दे सकती हैं ब्रेस्ट फीड, क्योंकि 1 से 1.5 साल का जो टाइम है वो टाइम पीरियड ठीक रहता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए। और दूसरा जो इनकी ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, बेस्ट है कि ये मसाजेस कर सकती हैं। आप लाक्षादी तैलम से अपवर्ड डायरेक्शंस में ब्रेस्ट की मसाज कर सकती हैं। और दूसरा, जब आपका ये लैक्टेशन पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद वो दोबारा अपने आप शेप में आ जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने पॉस्चर को ठीक रखें और अपने जो आप अंडरगारमेंट्स पहनती हैं उनको ठीक साइज़ और परफेक्ट शेप में पहनें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस वक्त सरोज है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। सरोज जी, पूछिए अपना सवाल। सरोज जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, मिल रही है। जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे को यूरिन खुलकर नहीं आता है और अभी 1 महीने से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है और नींद भी बहुत कम आती है। रात भर मुझे सपने बहुत आते हैं और रात भर नींद लेने की भी कोशिश करती हूँ और नींद ठीक से नहीं आ पाती मेरे को। और पीरियड भी 2-2.5 महीने से है ना जो डिस्टर्ब हुआ है। पहले मेरे को 1.5 महीने से ऐसे आ रहा था। आपकी उम्र क्या है? 47। और क्या आपने अपना टेस्ट कराया है, यूरिन टेस्ट कराया है? यूरिन तो नहीं करवाया, पर मैडम मैंने अभी पूरे बॉडी चेकअप करवाए थे 1-1.5 महीने पहले, फुल बॉडी चेकअप। उसमें किसी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, किसी में भी नहीं आई। और बस उन्होंने कहा था लीवर ये यूट्रस में थोड़ा बढ़ गया है तो वेट कम करो। ओके। तो क्या देखिए, इनको 47 एज में जो नींद नहीं आती है और थोड़ा बैकेक रहता है, ये हम को रिलेट कर सकते हैं मीनोपॉज के साथ। लेकिन जो इनका यूरिन खुल के नहीं आता है, इसके लिए डेफिनेटली इन्हें यूरिन टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ये अपना यूरिन टेस्ट कराएं, हो सकता है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से इनको बैकेक भी रहता है और ये जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से परसिस्ट कर रही है। अगर इनको उसमें पसेल्स वगैरह आते हैं तो इनको एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये चंद्रप्रभा वटी 2 टैबलेट सुबह शाम लें और वर्णादि कषायम लें 3 चम्मच सुबह शाम, ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले। तो मुझे लगता है 1 हफ्ते में इनके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे और बैकेक भी ठीक हो जाएगी और यूरिन भी ठीक आने लगेगा। दूसरा ये कि पानी ज़रूर 10 से 12 गिलास दिन में पिएं, चाहे ठंड है। इनको प्यास नहीं भी लगती तो भी अपनी हैबिट बनाएं कि पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं। खैर, पानी तो सभी को एडवाइजेबल होता है कि काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए, कम से कम 8 गिलास तो पीना ही चाहिए। इससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो सारे वो भी निकलते हैं और जो हमारी हैं। बॉडी में जितना फ्लूइड लेवल रहता है उतनी हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाती है। चलिए, इस वक्त सुलता है हमारे साथ गाजियाबाद से। जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा नाम सुलता है और मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी, एक्चुअली मेरी एज 26 ईयर है और मुझे लास्ट 3 मंथ से मेरी दवाई चल रही है, बट इससे पहले मेरे पेट में थोड़ा इन्फेक्शन था और जिसकी वजह से दवाई चल रही थी। बट बिफोर 3 मंथ मेरे को जो मेरा पीरियड है वो इरेगुलर हो गया है, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन और कभी 1.5 महीना, मतलब इस तरीके से हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और मैंने चेकअप करवाया था तो उसके लिए मतलब डॉक्टर ने मतलब और कंसीव नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो डॉक्टर ने मेरे को दवाई वगैरह दी है, तो बट फिर वही रेगुलर पीरियड नहीं हो रहा है। इस बार भी मेरे 20 डेज में हो गया है। जी, तो इनको लेकिन मेरे ख्याल आपने मेडिसिन क्या खाई है और आप क्या खा रही हैं? हाँ जी, आप क्या दवाई खा रही हैं? डॉक्टर ने मेरे को एक तो दिया है माई पिल करके कोई है और ओवरनेक। चलिए ठीक है, मैं इनको एडवाइस करूंगी कि आयुर्वेद पे शिफ्ट करें। उसी के साथ पहले इनका पीरियड जो है वो रेगुलर होगा और उसके बाद ही ये कंसीव कर पाएंगी। आप अशोकारिष्टम और दशमूलारिष्टम 5-5 चम्मच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। साथ में लेप्टाडन लें 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम।
और साथ में लें आप अलोइस कंपाउंड 2 टैबलेट सुबह शाम, और स्टिप्लॉन टैबलेट्स 1 टैबलेट सुबह शाम लें। इसको रेगुलर लेने से 10 से 15 दिन में पहले तो आपकी जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और बार बार हो रही है उसमें रुकावट आएगी, और उसके बाद जो साइकिल जब नॉर्मल होगा तो ठीक टाइम पे ओवुलेशन होकर आप कंसीव कर पाएंगी। अदरवाइज ये जो हिट एंड ट्रायल मेडिसिन है इनको आप प्लीज स्टॉप कीजिए। तो ये एडवाइजेबल है कि पहले आयुर्वेदा पे शिफ्ट हो जाए। Exactly. और उसके बाद जब इनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे तो बाकी conceive सारी अपने आप चीजें में नॉर्मल हो जाएंगी। naturally। इस वक्त निर्मला है हमारे साथ फोन लाइन पर। निर्मला जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार हाँ, मेरी उम्र 42 है जी। और 3 साल हो गए मेनोपॉज हुए। तो उसमें हेलो जी जी पूछिए अपना सवाल। तो हॉट फ्लैशेस बहुत आते हैं, दिन में 20 बार आ जाते हैं, बहुत परेशान है सर। और अभी क्या करना चाहिए फिर मुझे? अच्छा, इनकी उम्र अभी 42 साल ही हाँ, है, लेकिन लेकिन मेनोपॉज हो मेनोपॉजल गया है। सिम्टम्स इनको नजर आ रहे नहीं, हैं। इनको मेनोपॉज हो गया है नमिता, तो उसकी वजह से अब इनको हॉट फ्लैशेस भी आते हैं। तो ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा वेरिएट होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके के सिम्टम्स बॉडी में नेचुरली होते हैं ताकि वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। तो ज़्यादा ना घबराएं, अश्वगंधा रिष्टम लें और साथ में लें अशोका रिष्टम 5-5 चम्मच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें, तो मुझे लगता है 1 महीने में इनको काफ़ी राहत मिलेगी इस चीज़ से। थोड़ा कैल्शियम इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर करें, डाइट थोड़ी अच्छी लें जो आपको पूरा न्यूट्रिशन देती हो, सिर्फ आपका पेट ना भरती हो। और जो आप अश्वगंधा रिष्टम और अशोका रिष्टम लेंगी, इसी में 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी परवाल पिष्टी डालें, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। एक रिसर्च के मुताबिक 60% मेनोपॉजल वुमेन को स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। हमारे पास एसएमएसेस बहुत तादाद में आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कई सवालों के जवाब। सोनल हैं, वो जानना चाहती हैं कि उनको 6 साल हो गए हैं शादी के, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं और उनको इरेगुलर पीरियड्स की भी प्रॉब्लम रहती है। देखो, जब पीरियड इरेगुलर होंगे तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हैं और आपका जो एग फॉर्मेशन हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तो कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अशोका एक ऐसी मेडिकेशन है, हम व्यूज़ भी सुनते होंगे कि हम जनरली फीमेल की प्रॉब्लम्स में अशोका रिष्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मेडिसिन है जो नेचुरली अपने जितने भी डिसबैलेंसिंग होती है हार्मोन्स की उसको नॉर्मल कर देती है। तो ये अशोका रिष्टम लें और दशमूला रिष्टम लें 5-5 चम्मच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और साथ में हाथी दांत का बुरादा ले लें और शिवलिंगी के बीज ले लें। ये इनको बाजार से रॉ लेना पड़ेगा। और जो बड़ की ट्रेशरी रूट्स होती हैं, यानी कि जो लटकती हुई रूट्स होती हैं, उसको ले लें और उनको बहुत छोटा बारीक आपस में उनको कूट लें। और जो पीपल की कोंपलें हैं उनको जला के उसकी भस्म कर लें। इसको ये संभाग लेके इनको 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम यानी कि ½ टीस्पून सुबह शाम दूध के साथ ये रेगुलर लें। साथ में लेप्टाडन और अलोइस कंपाउंड की टैबलेट लें, 2 टैबलेट सुबह शाम। मुझे लगता है 3 महीने की साइकिल में ये कंसीव भी कर पाएंगी और इनका जो पहले इरेगुलरिटी है वो ठीक हो जाएगी। पहले वो ठीक करना है, उसके बाद वो कंसीव कर सकते हैं। पहले भी समस्या आई है, शायद वही है। मनीषा है, इनको पीरियड से पहले जो है बहुत पेन होता है। इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं और कई बार तो जनरली लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग होती है, उस वजह से ये पेन होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन पेन 3 से 4 घंटे परसिस्ट करता है। अगर ये इतना ही परसिस्ट करता है तो ये एक नेचुरल चीज़ है, उसमें ज़्यादा आपको परेशान या तंग होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा परसिस्ट करता है और आपके 3-4 दिन ख़राब होते हैं, तब ज़रूर आप टेसू के फूल लें, उनको पानी में अच्छे से बॉयल करें। उन गर्म बॉइलिंग पानी में ही आप एक टॉवल को डिप करें और अपने लोअर एब्डोमेन पे रखें। और साथ में दशमूला रिष्टम 5 चम्मच सुबह शाम 1 महीना पिएं और 2 टैबलेट योगराज गुगलू सुबह शाम खाएं। 1 महीना खा के नेक्स्ट साइकिल पे हमें बताएं और अगर जरूरत होगी तो इसको कंटिन्यू कर सकती हैं और अगर ठीक हो जाती हैं तो इसे स्टॉप। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक कुछ चीज़ें हैं जो अपनानी चाहिए और आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है। एक और हमारी व्यूअर है, वो कहती हैं कि पीरियड्स आने से पहले उनको 2 दिन पहले गुस्सा आने लग जाता है, तो ये कैसे मूड स्विंग्स हैं? ये भी नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि जब चेंजेस आते हैं बॉडी में हार्मोन्स के तो आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है। और अगर आपने ऐसा नोटिस कर ही लिया है कि इस वजह से गुस्सा आता है तो थोड़े अपना टेम्परामेंट को ठीक करने की कोशिश करें। इसके लिए कोई खास मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मेंटल एटीट्यूड को चेंज करें, पॉजिटिविटी लेके आएँ और ये सोचें कि नेचुरल प्रोसेस है और इससे हमें अच्छे से ओवरकम करना है। तो आप हंस के उस गुस्से को हटाइए और अपनी डाइट को ठीक रखिए। अच्छा, हमारे एक और कॉलर हैं, उनका क्वेश्चन है कि उनको 3 महीने से वही सेम समस्या है कि इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर
डॉक्टर ने कहा है कि उनकी बॉडी में एग ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, तो देखिए ये क्या जब एग नहीं बनता है तो कंसीव नहीं कर पाते हैं, ये सिंपल सा फिनोमेना है। लेकिन पीरियड्स इरेगुलर है तो जो पहले मैंने मेडिकेशन बताई है उसी को रिपीट करें। और अगर पीरियड्स जब ठीक हो जाते हैं और फिर भी एग नहीं बनता है तो जो कपास होती है उसके जो बीज होते हैं, जिसको हम बिनौला नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको अच्छे से पानी में बॉईल करें, उसका काढ़ा बनाएं और उसको पीना शुरू करें। साथ में लेप्टाजन और एलोइस कंपाउंड 2-2 टैबलेट सुबह शाम लें और जो पहले फॉर्मुलेशन बताई उसे रिपीट करें। मुझे लगता है बहुत जल्दी एक फॉर्मेशन हो जाएगी और ये कंसीव कर पाएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सबके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यहाँ पर अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, एक अलग ही आप इमोशनल एक उससे गुजर रहे होते हैं। तो इस वक्त कैसे आप फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को? यस, पहले तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में से डिस्कस कर सकते हैं और जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद सभी उस एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं किसी ना किसी तरह से इस तरीके से परेशान हैं। तो आप इस चीज़ को फिर नॉर्मली लेते हैं और पॉजिटिवली लेते हैं। दूसरा, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हैं और अगर एक मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर करा लीजिए। अगर वहाँ सब कुछ ठीक ठाक आता है तो सपोर्ट सिर्फ यही है कि आपको अगर फिजिकल स्ट्रेस लग रहा है तो आपको किसी तरह से काम में आपकी हेल्प हो जाए या आप थोड़ा सा रेस्ट की आपको ज़रूरत है तो आप रेस्ट ले सकती हैं और इस चीज़ को बड़ी ही पॉजिटिवली लें। अगर आपको ऐसे, बहुत बार मैंने फीमेल्स इसीलिए तंग देखी हैं कि उनको लगता है कि हम एजिड हो जाएंगे, अब हम बूढ़े लगने लगेंगे। अगर लगने लगेंगे तो भी एक ज़िंदगी का एक है, उसका भी पड़ाव है, उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी डाइट ठीक रखेंगे, कैल्शियम और आयरन ठीक रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेनोपॉज होने से आप बहुत ज़्यादा एजिड लगने लग जाएंगे। अगर आपकी स्किन इंटैक्ट है और आपकी स्किन ग्लोइंग है और आपके विचार अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि आप लंबे समय तक अच्छे दिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।